हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग कह के आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ वो तो आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा। सुबह सुबह यहाँ पे मैं तैयार होके बाबू को लेके बैठी हुई हूँ और बाबू जो है बहुत ही ज़्यादा बाबू का तबीयत ख़राब है और इसीलिए मैंने 2 दिन कोई ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी, कोई ब्लॉग अपलोड भी नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा ये वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी जो है बाबू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। जो लोग मेरे वीडियो पसंद करते हैं वो लोग बाबू को बहुत प्यार भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है पूरी रात हम लोगों ने नहीं सोया है, 3-4 दिन से पूरी रात हम लोग जग रहे हैं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड और बाबू भी साथ में। और आज सुबह सुबह उठ के जो है मैं तैयार हो गई हूँ, कोई काम नहीं करके, मतलब बस झाड़ू लगाया और कोई काम नहीं किया है। खाना बनाने जा रही थी तब भी फिर से बहुत तेज़ बुखार आ गया बाबू को। सब्जियाँ वैसे की वैसे छोड़ के मैं आ गई हूँ और नहा के रेडी हो गई हूँ पूजा करके। और यहाँ पे जो है हस्बैंड के लिए कपड़ा निकाल के रख दिया है। हस्बैंड गए नहाने, पहनेंगे आके। और यहाँ पे देखिए सरसों का तेल, या अभी मतलब इतने देर तक बाबू के हाथ पैर में मालिश कर रही थी। हस्बैंड जो है मालिश कर रहे थे, मैं कभी कर रही थी, हस्बैंड कर रहे थे। और बाबू कुछ भी नहीं खा रहा है। लगभग 4 दिन हो गया बाबू कुछ नहीं खा रहा है। और मैगी पसंद करता है तो 1-2 चम्मच खा लेता है। तो ना खाने से अच्छा है कुछ तो खाए। और यहाँ पे मैं मेरा घर का हालत जो है आप लोगों को दिखा रही हूँ। और देखिए चारों तरफ सब कुछ फैला पड़ा है। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो तो ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ बाबू को गोदी में करके, और हस्बैंड आएंगे। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड नहा के आने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग निकल गए हैं घर से। और हस्बैंड भी देखिए यहाँ पे तैयार होके, और ये वाले बैग में जो है बाबू का एक जोड़ी कपड़ा ले लिया है, क्योंकि अब तबीयत ख़राब है, कभी कभार वॉमिटिंग भी होता है। तो कपड़ा ख़राब हो जाने पे मैं दूसरा कपड़ा पहना पाऊँगी। और पानी का बोतल, और एक उसे ठंड लगने पर एक कंबल ले लिया है, ताकि मैं उसे अच्छे से कवर कर सकूं। और बाबू जो है हस्बैंड के गोदी में है। और यहाँ पे मैं पीछे पीछे जा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि इतनी तेज़ मैं चल नहीं पाऊँगी। और अस्पताल में मतलब नर्सिंग होम में आने के बाद मेरी जो दुनिया है ना, पूरा इधर से उधर हिल गया है। क्यों हिल गया है आप लोग देख के समझ ही गए होंगे। और अस्पताल में जो डॉक्टर है, नासिबों में जो डॉक्टर है, डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोगों ने इमरजेंसी में दिखाया था। तो इमरजेंसी में दिखाने के बाद हस्बैंड कह रहे हैं, डॉक्टर ने देख के ही बता दिया जल्दी एडमिट करो, बच्चे का हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही नाजुक है। तो कुछ भी सोचे समझे हम लोगों ने तुरंत बेड लिया, तुरंत बाबू को एडमिट कर दिया, तुरंत सब कुछ जो है नर्स थे सब लोग चैनल लगा के जो है यहाँ पे बोतलें चल रही थी। और डॉक्टर आ रहे थे, बार बार चेक कर रहे थे। तो क्या हुआ है क्या नहीं मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, और मैं कुछ मतलब ऐसे तो कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी है मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के रख दी थी, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बोतल चल रही है, और बाबू मतलब इतना रो रहा था ना, उसे देख के इतना ख़राब लग रहा था। तो क्या है क्या नहीं मैं बताती हूँ। ये बात ऐसी है कि जो है बाबू का टाइफाइड बुखार है, जो पहले था वही, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बुखार था, वही टाइफाइड बुखार अब जो है बहुत ही बड़ा नाम बोल सकते अब ले लिया है। और पूरे शरीर में जो ब्लड है उसमें जो है आप लोग बोल सकते हो उसमें जो है थोड़ी सी कमी आई है। तो उसमें जो है सारा बीमारी फैल गया है पूरे शरीर में। तो इस वजह से इतना बुखार नहीं उतर रहा है, तबीयत इतना ख़राब हो चुका है। तो आने के बाद जो है तुरंत बोतल चढ़ा दिया गया था, और एक के बाद एक सुई लगा रहे थे, डॉक्टर आके दवाई पिला रहे थे। और जब बाबू के हाथ में चैनल दिया गया ना, करा गया, तो बाबू इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। पहले एक हाथ में चैनल लगाया गया तो अच्छे से लग नहीं पाया, मतलब एक हाथ में 5-6 बार उसे लगाया गया, लग नहीं पाया। तो दूसरे हाथ में भी 5-6 बार लगाने के बाद जाके 7वें बार में वो चैनल लगा पाए।
तो बाबू इतना रो रहा था और मैं बाहर से उसका आवाज़ सुन सुन के मैं भी इतना रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे दिल पे ना चाकू से वार कर रहे हैं, और तो वार करने पर जैसा दर्द होता है ना, मैं उस टाइम पे वही दर्द फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबू के हाथ में इतना बार सुई मत लगाओ, इतना बार बाहर अंदर डाल रहे हो निकाल रहे हो तो इसे इतना दर्द हो रहा है, और वही दर्द मैं फील कर रही थी और मैं इतना रो रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था मैं जल्दी जाऊं, उन्हें हटाऊं और बाबू को लेके मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समझ ही सकते हो इलाज भी ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड अंदर चले गए थे। हस्बैंड भी बहुत गुस्सा हो गए थे कि बच्चा है उसी हिसाब से करो, प्यार से करो, ऐसा मत क्या करो। तो डॉक्टर ने भी फिर बाद में थोड़ा सा वो कर दिया कि कभी बार ऐसा गलती हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन इलाज बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, आप लोग आगे देख ही पाओगे। और यहाँ पे जो है बाबू को वो जो है सिलाइन चढ़ने के बाद बाबू कुछ भी नहीं खाया था। तो उसके बाद हस्बैंड बाहर जाके यहाँ पे छोले और उसमें आलू की सब्ज़ी और पूरी और शायद 2 लेके आए थे पराठा। तो ये जो छोले की सब्ज़ी है इतना बकवास लगा खाने में, आलू की सब्ज़ी भी उतना खास नहीं लगा, और छोले की सब्ज़ी इसमें इतना नमक है, ऐसा लग रहा था 1 किलो नमक इतनी सब्ज़ी में इसे डाल दिया गया है। तो बाहर का खाना ऐसा ही होता है, कहीं कहीं का खाना बढ़िया होता है, लेकिन ये खाना इतना बकवास हम लोग खा ही नहीं पाए। लेकिन क्या किया जाए, बाहर का खाना ऐसा ही होता है, लेकिन मजबूरी में खाना ही पड़ता है। फिर मैंने 2 पूड़ी से जो है आलू की सब्ज़ी खाई, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, ऐसे घर से निकल गए थे बाबू की चिंता में, और बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो निवाला कैसे पेट में जाएगा। तो निकल के आ गए थे और बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई थी। तो डॉक्टर ने कह ही दिया है कि बाबू को भूख बहुत कम लगेगी इस टाइम पे। तो वैसे ही एक पूरी बहुत ज़बरदस्ती मैंने खिलाया है। तो अब बाहर जो है तली हुई चीज़ खिलाना मना है, लेकिन अभी जो है अस्पताल के आसपास जो है बहुत कम ही दुकान, मतलब दुकान है ही नहीं, तो ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकती हूँ, तो साइड से जो है लेके आ गई थी। तो यही अब खाना पड़ रहा है। अब जो है यही बस एक ही उम्मीद है। तो उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड गए थे पानी लेने, तो पानी लेके आ गए थे और बाबू वहाँ पे खेल रहा है। अब जो है बाबू का तबीयत पहले से बेहतर है। जिस टाइम हम लोग अस्पताल आए थे उस टाइम बाबू का जो है बुखार था 104, मतलब आप लोग समझ सकते हो 100 मतलब 100 जो है बुखार में भी हमारा हालत इतना ख़राब हो जाता है। और बाबू का जो है बुखार हो गया था 104, तभी तुरंत एडमिट करना पड़ा। तो घर पे जो है बुखार उतर ही नहीं रहा था, कितनी भी दवाई दो कितनी भी कुछ करो, क्योंकि जो है जो बीमारी शरीर में पूरा फैल गया था। तो यहाँ पे आने के बाद बोतल चढ़ने के बाद और बहुत ही सुई लगी, और बाबू देखिए बहुत चिड़चिड़ा हो गए, पता नहीं क्यों, बीमारी की वजह से या फिर तबीयत ख़राब है इसी वजह से, या फिर इतनी सुई लगी दवाई चली इस वजह से। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पे हस्बैंड जो है डरा रहे थे ऐसा मत करो, डॉक्टर आ जाएंगे सुई लगाएंगे। तो यही बात है, और इसीलिए डॉक्टर ने जो है जल्दी एडमिट कर लिया था बाबू को। और हम लोग मतलब आज का हमारा पूरा दिन का यही हमारा देखिए घर है। पता नहीं कल भी रहना पड़ सकता है, पता नहीं, भगवान करे जल्दी बाबू ठीक हो जाए और हमें आज ही छुट्टी मिल जाए। फिर भी आज तो हम यहीं रहने वाले हैं। तो हमारा जो आज का घर है, घर के आसपास के जो पड़ोसी है वो कुछ नज़ारा मैं आपको दिखा रही थी। और अस्पताल जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मिनट मिनट में लोग आ रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, और डॉक्टर बार बार आके पूछ रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो है बाबू को लेके मैं यहाँ पे लेट गई थी, क्योंकि कब तक बैठे रहे और बैठे बैठे कमर में दर्द होने लग गया था। तो बाबू को मैंने ऐसे हाथ पे लेटा दिया। अब तो बोतल नहीं चल रही है, मतलब बोतल चैनल नहीं, बोतल का जो पाइप है ना वो निकाल दिया गया है। और यहाँ पे बाबू मेरे साथ लेटा हुआ है, और मैं कह रही थी बाबू चुपचाप बैठ के कार्टून देख लो, लेकिन तबीयत ख़राब होने पर कार्टून भी नहीं देखना चाह रहा है ना। तो ऐसे ही मैं बाबू को लेके लेटी हुई हूँ। और बाबू को ना सर्दी इतना ज़्यादा
हो गया है ना, वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, मुंह से सांस ले रहे हैं। और ऐसे ही लेटते बैठते बाबू को दवाई देते हुए जो है 10:30 बज गया था। और यहाँ पे हस्बैंड फ़ोन पे कुछ देख रहे थे और टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि टाइम पास ही नहीं हो रही थी। और बाबू भी सो गया है, बाबू जगता है तो उसके साथ खेलते रहते हैं दोनों ही। और बाबू भी यहाँ पे सो गया था और मैं इस तरह से जो है कुछ लेटी हुई हूँ, और बाबू जो है मेरे बिना सोएगा भी नहीं, तो मैं बाबू के साइड पास में इस तरह से लेट गई हूँ। और यहाँ पे जो है फ़ोन सब कुछ अलाउड है, लेकिन जो है एक ही लिमिट तक। तो यहाँ पे अलाउ है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर पा रही हूँ। और यहाँ पे बाबू इस तरह से सोया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा रोया है आज घर जाने के लिए, बार बार कह रहा था मम्मी घर चलो घर चलो। और सबसे पहली बार बाबू अस्पताल में था जिस टाइम बाबू का बॉर्न हुआ था उस टाइम में, और ये सेकेंड बार है। और बाबू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है क्या नहीं। और बाबू को देख के मैं बार बार भगवान से यही प्रे कर रही हूँ, भगवान जल्दी बाबू को ठीक कर दो और अच्छे से हम लोग घर जा पाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी बाबू के लिए प्रे करना ताकि बाबू मेरा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। और अभी जो है रात का 12:30 बजे का टाइम है और मुझे भी नींद नहीं आ रही है, तो यहाँ पे लेटी हुई। और जिसके बेटे का तबीयत ख़राब हो उसे नींद कैसे आएगी, मैं भी जगी हुई हूँ और हस्बैंड भी जगे हुए हैं। अगर रात को बुखार आएगी तो डॉक्टर को बुलाना है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर